दोस्तों, बचपन में हमने विक्रम और बेताल की कई सारी कहानियां सुनी है और यह कहानियां बेताल पच्चीसी के नाम से जानी जाती है। राजा विक्रमादित्य के न्यायप्रियता और दानशीलता की चर्चा पूरे देश में होती थी। हर कहानी में विक्रमादित्य के न्याय शक्ति का परिचय होता है और उन कहानियों से अच्छी सीख भी मिलती है। तो चलिए सुनते हैं हमारी बेताल पच्चीसी सीरीज की कहानी जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई थी। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब विक्रमादित्य बेताल को अपने साथ ले जाने में असफल हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पेड़ के पास जाकर बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर बिठाकर ले गए। अब शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार कहानी थी सबसे बढ़कर कौन। अंग देश के गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। ब्राह्मण ने एक दिन यज्ञ कराना चाहा। उसके लिए उसे एक कछुए की जरूरत थी। उसने अपने तीनों बेटों को आज्ञा दी कि जाओ समुद्र के तट से कछुआ पकड़कर लाओ। तीनों समुद्र गए, उन्हें वहां एक कछुआ मिल गया। बड़े बेटे ने कहा कि मैं भोजनचंद हूं तो मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। दूसरे ने कहा कि मैं नारीचंद हूं तो मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। तीसरे ने कहा कि मैं शयाचंद हूं तो मैं भी इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। इस तरह तीनों आपस में विवाद करने लगे कि कौन बढ़कर है। जब वे फैसला नहीं कर पाए तो उन्होंने पिता के पास जाकर पूछने का निर्णय लिया। वे लोग ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण ने उन्हें कहा, ठीक है, मैं तुम तीनों की जांच करूंगा और पता लगाऊंगा। ब्राह्मण ने शाम को स्वादिष्ट भोजन का आयोजन करवाया और तीनों को खाने को कहा। जब तीनों भोजन करने लगे तो सबसे बड़ा वाला उठ गया और कहने लगा कि इस भोजन में मुर्दे की गंध आ रही है। ब्राह्मण ने पता लगाया तो पता चला कि यह भोजन शमशान घाट के पास तैयार किया गया था। ब्राह्मण ने कहा कि तुम सचमुच भोजनचंद हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय ब्राह्मण ने एक सुंदर स्त्री मंझले बेटे के कमरे में भेजी तो मंझला बेटा क्रोधित होकर बाहर आ गया और कहने लगा कि इसे यहाँ से हटाओ, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। जब ब्राह्मण ने पता करवाया तो खबर हुई कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और कहा कि तुम सचमुच नारीचंद हो। अब उसने अपने तीसरे बेटे को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा तो अचानक चीखकर उठ गया। लोगों ने देखा कि उसकी पीठ पर एक लाल लकीर का निशान बन गया। जब ब्राह्मण ने ये देखा तो उसने बिस्तर की जांच करवाई, फिर पता चला कि पलंग पर बाल था। ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके तीनों बेटे भोजनचंद, नारीचंद, शयाचंद है। उसने तीनों को बहुत सारा धन भेंट किया। तीनों भाई कछुए को भूल गए और आराम से रहने लगे। बेताल ने राजा से पूछा कि बताओ राजा, कौन सबसे बढ़कर है। राजा ने कहा कि सबसे छोटा बेटा बढ़कर है, क्योंकि उसकी पीठ पर बना निशान उसके शयाचंद होने का सबूत था, जबकि अन्य दोनों के पास कोई सबूत नहीं था। हो सकता है कि उन्होंने इधर-उधर से जानकारी जुटाकर ब्राह्मण को बता दिया हो। इतना कहकर बेताल पेड़ पर जा लटका। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार।